तो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 की भक्ति नीति, जो कि बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए फटाफट इसको देख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम भक्ति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नीति पढ़ेंगे। ठीक है, भक्ति नीति बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। बिहारी लाल का जीवन परिचय मैं जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी, आप लोग उसे जाके फटाफट देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम भक्ति नीति पे। ठीक है, भक्ति पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद नीति पे हम बात करेंगे। तो जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है सब आपके एग्जाम में जरूर आ चुके हैं और क्वेश्चन आएंगे भी आगे चल के। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को रट लेनी है। एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे, जिससे कि आप लोग के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और आप एक एक चैप्टर तैयार करते चलें। पिछली वाली वीडियो पे हमने देखा था वन पद पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस पिछली बार पेपर में आए थे। ठीक है, तो मैं पिछली बार पेपर को भी लेकर आऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए थे पिछली बार, फिर पिछली बार में कौन से क्वेश्चन आए थे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और भक्ति नीति को हम देख लेते हैं। चलिए क्लास से जरूर जुड़े रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला है पद्यांश स्पष्ट है। यहाँ पे मेरी भो भादा हरो राधा नगरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दतु होई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 और 8 में आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम संदर्भ देख लेते हैं फटाफट, संदर्भ क्या है और इसको हम इस तरीके से देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्गीत है। ये बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? ये बिहारी सतसई से लिया गया है। आप लोग इसे जरूर याद करिएगा और याद रखिएगा जो ये चीजें हैं उसको काली पेन से, ब्लैक पेन से जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बिना आप लोग के कॉपी को बिना ज्यादा चेक किए एग्जामिनर नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। कवि बिहारी राधिका जी से स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका, तुम मेरी इस संसार रूपी बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो, इसलिए मुझे इन संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। ठीक है, जिनके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलियां हरे रंग परिवर्तित हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो उठता है, उसके सारे अज्ञान और अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी चतुर राधा मेरी संसार रूपी बाधाओं को दूर करे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से बताया गया है कि कवि जो कहता है कि हे कवि, हे राधिका, मेरी संसार रूपी भवबाधा को दूर करो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आगे दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा क्या है? यहाँ पे है मोर मुकुट की चंद्रकानु यो राजत नंद मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर संत चंद। यहाँ पे संदर्भ वही पुराना रहेगा, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, श्री कृष्ण जी मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्रकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमानों के समान लग रहा तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे श्री कृष्ण की मोर पंख के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी जो मस्तक पर मोर मुकुट लगाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे शंकर जी उनका जो है सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है। ठीक है, शंकर जी का परछाई प्रतीत हो रहा है। अब आगे हम देख लेते हैं। आगे है सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मानो लीलमणि सैल पर आपत पर्यो प्रभात। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ ये कौन सा क्या है, हम देख लेते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आगे है, बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सावले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत के सुबह सुबह सूर्य पीली किरणें पड़ रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले रंग का वस्त्र अपने शरीर पर धारण किया है वे नीलमणि पर्वत में पड़ रहे हैं, सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहा है। उनका यह सौंदर्य अवर्णीय है। यहाँ पे जो बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो सावले सलोने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण किए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह पीली किरण पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, आगे हम चलिए देख लेते हैं। आगे है, उधर धरत करी परत होठ की पर ज्योति हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पे संदर्भ वही पुराना रहेगा। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे ये व्याख्या है, एक सखी राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होठ नीचे का होठ पर रखते हैं तो उस पर होठ नेत्र पीतांबर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बात की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे एक सखी जो है राधिका जी से कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी होठ पे रखता है तो उनकी बांसुरी ऐसा हरा जो बांस हरा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रधनुष की किरणें चारों ओर फैली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इस तरीके से। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे पांचवा क्या है? पांचवा यहाँ पे है, यहाँ पे या अनुरागी चित्त की गति समझे ना ही कोई जो जो बूढ़े श्याम रंग ज्योते उजले होए। तो यहाँ पे
संदर्भ वही पुराना रहेगा। व्याख्या हम देख लेते हैं। कवि का कहना है, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इनकी दशा को कोई अब नहीं समझ सकता। ऐसा तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु कवि कृष्ण के प्रेमी में मग्न मेरे मन जैसे जैसे श्याम रंग में मन हो रहा है, वैसे वैसे प्रकाश अर्थात पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कह रहा है, कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के प्रेम करने में मेरा मन की दशा अत्यंत विचित्र है, और जैसे जैसे मैं उनके करीब जा रहा हूँ, जैसे जैसे उनकी भक्ति कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा मन पवित्र होता जा रहा है। ठीक है, आप लोग को ये समझना है। फिर आगे हम देख लेते हैं छठवां क्या है। छठवां यहाँ पे है, जो लघु या मनु सदन में हरि आवे कही बाट, विकट जटे जो लघु निपट खट टूटे न कपट कपाट। यहाँ पे व्याख्या है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक, यहाँ पे है ना, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक मन की कपट नहीं समाप्त होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुले नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में आए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के मन में कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति में मन लगाइए, मन में जो कपट छल है उसको दूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है, जब मन में कपट छल को हटाएंगे तो भगवान खुद पे खुद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कवि का यही कहना है। आगे हम देख लेते, आगे है, जगत जानियो जेहि सकुल तो सो हरि जानियो नाही, जो अखिनु सबु देखियो अखी न देखी जाहि। यहाँ पे व्याख्या है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर की जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार में अवगत कराया। अभी तक तूने उस हरि राम को नहीं जाना। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अभी तक तूने भगवान जिसने तुझे संसार में बनाया, जिसने तुझे संसार में लाया, उस भगवान रूपी को तू पहचान नहीं पा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि खुद की आंखें इस पूरी दुनिया को देख सकता है, लेकिन खुद को नहीं देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे कवि का यही कहना है। आगे हम देख लेते हैं आठवां है, जो कि लास्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर समझिएगा। तो चलिए, जब माला छाप तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। ठीक है, इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसकी संदर्भ देख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग को रिपीट हो जाए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, तो यहाँ पे है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर से हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना, यदि ब्रह्म आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता, अर्थात भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से ही राम अनुकृत होते हैं और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत आप लोग चंदन लगा लो, बहुत आप लोग तिलक लगा लो, बहुत आप लोग माला जप कर लो। जब आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, जब आपका मन दूसरों के प्रति एकदम ईर्ष्या से भरा रहेगा, जब आपका मन किसी चीज में मन नहीं लगेगा, दूसरों के कार्यों में को बिगाड़ने में आपका मन लगा रहेगा, साथ ही साथ आप दूसरों को जल के द्वेष आपको लगेगा, तो ये सबसे आपका तिलक लगाना, आपका माला जपना, वो सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कोई फल नहीं देने वाला। ठीक है, अगर आपका हृदय सच्चा पवित्र है, सच्चा प्रेम में भरा हुआ है, जिसे आप दूसरे व्यक्ति को देख के प्रसन्नता के भाव रखते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम सम्मान के भाव रखते हैं, तो इससे क्या होंगे, ईश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर आप दिन में माला नहीं जपते हैं, अगर आपका हृदय अच्छा है, तो आपसे भगवान बहुत प्रसन्न रहेंगे। इसमें यही बताया गया है। ठीक है, बिहारी लाल जी द्वारा ये बहुत अच्छी रचित है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नीति भी इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चैप्टर हम पढ़ते चलेंगे, जिससे कि आप लोग की ज्यादा ऊपर प्रेशर ना पड़े, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फटाफट एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो एक मेहनत के लिए मुझे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।